हाय गाइस, वेलकम बैक टू अमेजिंग चैनल ऑफ राइजिंग स्टार। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं सेट नंबर सी यानी सेट नंबर 3 पर। दोनों सेट देख लिए होंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले सबसे पहले कमेंट में ये बता दो, ठीक है ना। अकाउंटेंसी का टारगेट तेने 100 में से 100 लग रखा है ना, तो उसको 100 में से 100 अपन लाके रहेंगे। मेरी कॉमर्स गैंग पूरी जी जान लगा देंगे अपन 100 में से 100 लाने के लिए, ठीक है ना। अलर्ट रहे, बिल्कुल बना रहे। अगर तू पूरे पूरे लेक्चर देख के जा रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो ठीक है, कॉमर्स गैंग नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से देखो। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 3:1 का इनका रेशियो है। एक्स रिटायर हो रहा है, इस शेयर टेकन अप बाय वाई और जेड से ले रहा है वो 3:2 का। अब बेटा वहां पर केस थे, यहाँ पर भी ऐसे केस है। वो एडमिशन वाले थे या रिटायर वाले? अब रिटायर वाले केस में क्या होता है ना, थोड़ा सा समझना। वहां पर प्लस हो रहा था तो यहाँ पर वहां पर माइनस हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो अभी करते हैं अपन। ये क्वेश्चन है मेरे, इसमें एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है जिनका 3/6, 2/6 और 1/6 है। अब रिटायर कौन हो रहा है ना, ये वहां से रिटायर हो रहे हैं, ये वहां से रिटायर हो रहे हैं हमारे। ये क्या हो रहा है बेटा, रिटायर हो रहा है, ठीक है। ये रिटायर हो रहा है, एक्स से क्या हो रहा है बेटा, रिटायर हो रहा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ की सबसे नंबर पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। पहले यहाँ लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। आई बात समझ में? यहाँ क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो लिखना है बच्चा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर वाई गेन और जेड गेन, ठीक है। तो रिटायर वाला पहले यहाँ पर रख दो 3/6 और 3/6, जो रिटायर हो रहा है ना उससे इंटू कर देंगे। जो न्यू रेशियो आपका है, न्यू रेशियो क्या है, 3:2, 3:2 है। तो यहाँ 3/5 इंटू 2/5 बच्चा, ठीक है ना। 3 3 जा कितना होता है 9 और 6 5 जा 30, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना आएगा बच्चा 6 आ जाएगा, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन गेनिंग रेशियो आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना है कैलकुलेशन ऑफ सॉरी कैलकुलेशन ऑफ यहाँ पर न्यू शेयर रेशियो। अब क्या करना है यहाँ की, अब मेरी बात याद रखना। अब यहाँ पर आपको ओल्ड प्लस गेन, दो चीज याद रखनी है। क्या, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है आपका, ओल्ड देखो बच्चा, ओल्ड क्या था अपना, ओल्ड यहाँ पर दे रखा था ना आपको, कहाँ पे दे रखा था, यही था 3:1। तो ओल्ड है अपना 2/6, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दो कितना आपका वाई न्यू शेयर या रेशियो शेयर विल बी, कितना लिखना बेटा 2/6 उठा के डाल दे, ऐसा का ऐसा प्लस कर देना, ठीक है ना। प्लस क्या करेंगे अपन, गेन वाला 9/30। 6 और 30 के एलसीएम निकालोगे तो 30 ही आएगा बेटा, ठीक है ना। 6 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता भी है। 6 5 जा 30, तो 2 5 जा 10 और प्लस 9, तो ये कितना निकलेगा 19/30। आ रही है बात समझ में? उसके बाद यहाँ पर आ जाओ जेड का, जेड न्यू शेयर विल बी, क्या करेंगे अपन, ओल्ड क्या दे रखा है भैया 1/6, 1/6 रखा बेटा। प्लस कितना करेंगे जल्दी बता दे मेरे को, प्लस यहाँ पर गेनिंग वाला करेंगे 6/30, यहाँ पे कर दे बेटा 6/30, 30 यहाँ लिखेंगे अपन। यहाँ पे आता है 5 टाइम में, तो 5 प्लस 30 का इसमें करेंगे इंटू, यानी 1 में, तो 6 1 6, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11। तो यहाँ लिख दो 11/30। ये आपका क्या निकल गया, न्यू रेशियो निकल गया, न्यू शेयर के। आया समझ में पूरा? गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है, मतलब सॉरी गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर अपन न्यू रेशियो निकालेंगे। कौन सी कंडीशन है ये, अगर क्वेश्चन में लिखा क्या आ रहा है रिटायर वाले में टेकन अप, या फिर कुछ इस टाइप से लिखा क्या आ रहा है, तो पहले इंटू कर देंगे फिर माइनस कर देंगे। ये बात मेरी याद रखना, बिल्कुल कॉमर्स है, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चा। यहाँ पर तुमको जो रिटायर हो रहा है ना उससे तो इंटू कर देंगे न्यू रेशियो का, और यहाँ पर ओल्ड प्लस गेन प्लस करेंगे इसमें। वहां पर क्या करते थे, एडमिशन में माइनस करते थे। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और गेनिंग रेशियो का देखेंगे ना। ये गेनिंग रेशियो का जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये आपका अभी 2025 में भी आया था, और इसको ध्यान से रखना। अरे अपने नाम है रे बाबा, अपने ही नाम है, फेमस है। देखो बोर्ड वाला भी मेरा नाम देता है। शुभम शिवानी सलोनी 3 पार्टनर है भाई साहब, ठीक है ना। द फर्म ऑफ द प्रॉफिट लॉस कितना इसका 532। सलोनी क्या हो रही है, रिटायर हो रही है भैया फर्म से,
तो शुभम और शिवानी ने डिसाइड करा कि फ्यूचर का प्रॉफिट उनका 2:1 में रखेगा। ये कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, बस इतना सा लिखा क्या रहा भाई साहब। तो यहाँ पर गेनिंग का फॉर्मूला फिर से बोलेंगे अपन, गेनिंग रेशियो की जय हो तनाधन, ठीक है ना, एक पैरासिटामोल। फिर यहाँ पर न्यू रेशियो रख दो, देन आफ्टर अपन क्या रख देंगे, ओल्ड रेशियो। बिल्कुल चलने दो अभी क्लास, बिल्कुल बाकी एंटरटेनमेंट होएगा, अभी टेंशन मत ले, पहले थोड़ा सा पढ़ा दूं, मैं तो एंटरटेनमेंट करवाने लगा। तो यहाँ लिखेगा SHUBHAM शुभम कैनिंग। भैया बोर्ड वाले तक पहचान गए क्या, टेंशन मत लो, इस बार नाम देंगे अपन, ठीक है। शुभम गेनिंग रेशियो, और यहाँ पर लिखिए आप क्या कहते हैं, शिवानी गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पर न्यू क्या है भैया, न्यू है 2/3 रख दो और 1/3 रख दो। रिटायर हो रहा उसको हटा दो, तो रिटायर हो रहा है कौन भैया, सलोनी, तो आखिरी वाला हटा दो। 3 और 5 कितने होंगे, 6 7 8 और 9 10, गिनाएगा तो सही, पर 5/10। ये आप क्वेश्चन इस टाइप का एक आएगा भैया 2026, ले लिख दिया, आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। फिक्स है, टारगेट तो 100/100 लाएंगे भाई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 1/3 रख दिया। यहाँ पर माइनस करेंगे बच्चा, क्या माइनस करना बहुत ध्यान से समझना। तो पहले यहाँ पर क्या करना अपने को, 3:10 रखेंगे यहाँ भी, ठीक है ना। जो ये सलोनी का इसको हटा देंगे, अब इसको नहीं रखेंगे अपन। तो जब एलसीएम आएगा, वो एलसीएम क्या आ रहा है देखो तो, 3 और 10 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 3 और 10 का एलसीएम आएगा 30, ठीक है ना। 3 टाइम में 10 बार में तो 2 10 जा 20, और माइनस इसमें 2 कितने बार में आता है, 3 बार में आ रहा है, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ बचेगा क्या 15/30। बाकी मैं नीचे लिख दूंगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे इसका कितना आ रहा भैया, एलसीएम आएगा 30, इंटू करेंगे वही 10 का और इंटू करेंगे वही 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ 3 3 जा 9, यहाँ क्या लिखा आएगा 1/, यहाँ पे 5/30 रखाएगा, सॉरी ना 5/30, और यहाँ पर 1/30। तो आपका यहाँ पर गेनिंग क्या निकला भैया, गेनिंग रेशियो बता दो, गेन रेशियो क्या निकला आपका, गेन रेशियो निकला 5:1। भाई साहब आ रहा है मजा, फोड़ा है अपन ने, ठीक है ना। थोड़ा इधर खिसकाएंगे, वो उधर कोने में चली गया वो बिल्कुल, ठीक है, तो उसको उधर से इधर ले आएंगे अपन, टेंशन मत लो बिल्कुल। चलो ठीक है भैया, अब अगला क्वेश्चन करते हैं भैया कॉमर्स की, आई बात समझ में। चलो PQR तीन पार्टनर है जिनका रेशियो 4:5:4:3, क्यू रिटायर हो रहा है, ही सी एक्वायर्ड बाय P एंड Q इक्वली, ठीक है ना। एंड फाइंड आउट द न्यू रेशियो, इस तरह से निकालना है आपको। अब देखो मेरी बात सुनो बच्चा, ठीक है ना, करना क्या है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना कॉमर्स के। इसको रख कर देते हैं, 2 मिनट रुकना। टेकन अप आ जाए, या फिर मैंने अभी बताया था एक्वायर आ जाए, तो जैसे अपन ने पहले करा था ना वैसे ही करेंगे अपन इसको भी, ठीक है ना। PQR 3 पार्टनर है जिनका रेशियो क्या क्या है बेटा, 5/12, 4/12 और 3/12, ये इनके रेशियो है बेटा। ये क्या है, 5/12, 4/12 और 3/12, ये इनके रेशियो है। सिंपल सी बात है, पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन क्या करेंगे भाई, गेनिंग रेशियो का, ठीक है ना। वहां सेक्रीफाइस करते हैं एडमिशन में, यहाँ पे गेनिंग करते हैं, उल्टा होता है सारा इसमें। अब यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है बेटा, तो यहाँ पर रिटायर हो रहा है क्यू भैया हमारे, तो क्यू का यहाँ पर आप लिख दो पी, पी का क्या लिखना है आपको, पी एक्वायर, एक्वायर देखो पी या तो गेनिंग, पी गेन शेयर, ये भी लिख सकते हो, शेयर विल बी, ठीक है ना, ये लाइन भी लिख सकते हो, ये भी चलेगी। कितना लिखेंगे, 4/12 बच्चा है ना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर लिखा रहा है इक्वली, पी और क्यू क्या कर रहे हैं, इक्वली, पी एंड क्यू क्या कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं। इक्वली का मतलब 1:1 में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिखना है क्यू गेन, क्यू तो रिटायर हो रहा था, क्यू का नहीं लिखना है, आर गेन शेयर विल बी, कितना रखू, 4/12 रखेंगे जो रिटायर हो रहा है, इंटू 1/2, 4 1 जा 4,
टू 24, फिर 4 इन 4 टू 24, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप काटना चाहो तो ये कट भी जाएगा, वो आपकी इच्छा, अपन देखते हैं अभी आगे। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करना है, इसको काट भी दो, नहीं ये कट रहा है तो ये कितने टेबल से कट रहा है, 4 के टेबल से कट रहा है, 4 वन जा 4, 4 6 जा 24, 4 वन जा 4, 4 6 जा 24, इसको काट भी दो आप, कट रहा है तो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो भैया, कैलकुलेशन करना है न्यू रेशियो का, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। कैलकुलेशन क्या करना है न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो बताया था मैंने, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड क्या भाई, पी न्यू रेशियो विल बी कितना, 5/12 प्लस गेन कितना करेंगे, गेन का बताओ, तो गेन का अपन करेंगे कितना कर रहा है, 1/6। तो 12 और 6 का जब एलसीएम लोगे तुम, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 12 ही आएगा भाई साहब। कितना आएगा एलसीएम, 12 आएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, 12 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा अपना, 12 आएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ की जगह क्या करो, 12 के टेबल में कितने, 12 1 बार में, ठीक है। तो 5 1 जा 5 प्लस 6 के टेबल में कितना आ रहा है, 12 कितनी बार में आता है बेटा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आता है, 2 बार में आता है भैया। तो यहाँ इंटू कर दो 2 का, तो यहाँ पर 2, 5 और 2 6 और 7, तो 7/12 हो जाएगा ये। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है आपका, पी के बाद आएगा आर, आर न्यू रेशियो विल बी, कितना लिखना है आपको यहाँ पर, 5/12 तो लिख दिया अपन ने, 3/12 प्लस कितना करेंगे बेटा, प्लस आप करोगे 1/6, जो आपका गेनिंग रेशियो है, तो 1/6 प्लस कर देना यहाँ पर, 12 और 6 का जब आएगा 12, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 का इंटू करना है, यहाँ भी 1 का ही ए, यहाँ पे 2 का इंटू करना है, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पर 5/12, तो क्या निकल गया, 7/5। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2026 में भैया, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है इस टाइप के भी देखने के, ठीक है। इतना आया समझ में, इतना क्लियर है कॉमर्स के। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कर दो बस, ठीक है बेटा। अब जो अपन अगला क्वेश्चन करने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से करना, ठीक है। टॉपिक का नाम है रिवोल्यूशन अकाउंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो दिखेगा तुमको 2026 में, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ी बता रहा हूँ, दिखेगा तभी बता रहा हूँ तुमको, बिजनेस का भी बताया था, ध्यान से देखा होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट को बहुत ध्यान से समझना। अगर असेट्स बढ़ती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, लाइबिलिटी घटती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। असेट्स घटती है तो डेबिट साइड, लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट साइड। ये चीजें वहां है ना, पेंसिल से बनाना और रफ करके आ जाना, नहीं तो वही साहब वो सोचेगा कि भैया ये देखो 12वीं में पहुंच गया पर इतनी अक्कल नहीं है कि असेट्स किधर बढ़ रही है और लाइबिलिटी किधर घट रही है, नहीं और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने चले। तो ये थोड़ी चीज का ध्यान रखना भाई, इस चीज को दिक्कत मत आने देना, ठीक है, नहीं तो तुम्हें दिक्कत आ जाए, है ना। फिर रिजल्ट आए तो पापा सटा सट सटा सट क्या पढ़ा तुमने साल भर। इससे मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हानि हो, समझ रहे हो बस। तो अब आगे देखो क्वेश्चन को। अभी सोम राठी तीन पार्टनर है फर्म के 3-1 के, एक बैलेंस शीट दे रखी है भैया, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। रेड्यूस, अब नीचे एडजस्टमेंट पे चलते हैं अपन डायरेक्ट। रेड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीनरी 10%, रेड्यूस हो रही मशीनरी, क्या है एक असेट्स है, असेट्स कम हो रही किधर डालेंगे, डेबिट साइड, तो यहाँ डाल लो 2 मशीनरी, ठीक है। मशीनरी कितने 10% से रिड्यूस हो रही, कितने की थी मशीनरी, 10,000, 10,000 का एक जीरो हटा दो 10% में, तो कितने बचेंगे, 1,000 बचेंगे। अब स्टॉक देख लो, ये तो स्टॉक भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 15%, कितने स्टॉक कितने के, 20,000 के। अब स्टॉक का, हाँ वही, यहाँ लिखो टू स्टॉक, सॉरी 2 मिनट, टू स्टॉक, ठीक है ना। अब भैया इसके पीछे भी अकाउंट लगा देना और टू इसके पीछे भी अकाउंट लगा देना, तो कितने 20,000 के देखें, 20,000 का 15% निकाल लियो, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और 20,000 ही कैसे ना भैया स्टॉक, हाँ भैया नहीं तो नहीं तुम दिक्कत में डाल दो, हाँ भैया 20,000 कैसे, तो यहाँ पर कुछ इसका जो निकलेगा 20,000 का जो निकलेगा वो 3,000 निकलेगा भाई साहब, सिंपल सी बात है। 2 का इंटू कर दो 200 का इंटू कर दो 15 में, ठीक है, नहीं समझ में आ जाएगी तुम्हें, करके भी देख लेते हैं भैया, तो बाद में तुम बोलो भैया कि क्या कर दिया भैया, अभी कर देते तुम्हारे सामने भैया, ठीक है।
वाह यार, तो अपन क्या करेंगे, नहीं ये 3,000 निकलेगा भैया, सही है मतलब अपन भैया। आगे बढ़ो। क्रिएट द प्रोविजन फॉर द बेड डेप्ट रिजर्व ऑन डेटर्स, भैया ये वाली जनरल एंट्री जरूर देगा रे, ये जनरल एंट्री का ये एडजस्टमेंट जरूर देगा, सॉरी वापस पढ़ रहा हूँ। क्रिएट द प्रोविजन बेड डेप्ट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये वाली जनरल, ये वाली एडजस्टमेंट दिखेगी 2026 में, कह रहा हूँ अभी भी बिल्कुल ध्यान से समझना इस जनरल, इस एडजस्टमेंट को। कितना 5% का कह रहा है भाई साहब, 5% में क्या बढ़ाएगा वो, अब 5% में डेटर्स पे दे रहा है वो, तो डेटर्स कितने के भैया, देखो डेटर्स है 20,000 के, 20,000 पे तुम 5% निकालोगे तो 10,000 का, 20,000 का 10% निकालोगे 2,000, 2,000 का आधा कर दो 5% में तो 1,000। अभी 1,000 जाएंगे किधर, तो याद रखना है अपन डेबिट साइड डालेंगे, इसको किधर डालेंगे बेटा, डेबिट साइड डालेंगे। टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, डेप्ट, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट लिखा। यहाँ पर कितना डालू जल्दी बता, यहाँ पर डाल दो 1,000 भैया। अगली जनरल एंट्री पढ़, अगली जनरल एंट्री क्या बोल रहे हैं, क्रिएट द प्रोविजन डिस्काउंट रिजर्व 5%। अब क्रेडिटर से कितना ना 5% देना बेटा, 5% निकालना, तो कितने के हैं क्रेडिटर्स भैया, क्रेडिटर्स है 8,000, 8,000 का 5% 700 रुपये निकलेगा, तो यहाँ लिख दो टू प्रोविजन, पूरा लिखना है वहां, ऑन डिस्काउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है ना, कितना 400, यहाँ लिखना है पूरा क्रेडिटर्स। बाकी हमारी राइटिंग तो ऐसी है वो कि भैया एक गोली दे दो, है नहीं, डॉक्टर बनने जा रहा है तो इस लाइन में घुस गए, पर तुम्हारा उद्धार करके जाएंगे इस लाइन में भी। सही है। अभी इसमें 400 लिख दिया। अब देखो भैया किस तरीके से आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये फाइंड आउट करना है। अगर डेबिट वाली साइड बड़ी है तो आपको लॉस होगा, और अगर क्रेडिट वाली साइड बड़ी है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अभी ऑब्वियसली अलग ही दिख रहा है कि डेबिट वाली साइड बड़ी है, 1,000 और 3,000, 4,000 और 1,000, 5,000, 5,000 में से 400 घटा दो तो आपके बचेंगे कितने भैया, 4600। 5,000 में से 400 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 5,000 में से बस 400 घटा दो इसमें से, ठीक है, अपलोड निकाल दो, ठीक है ना, 4,600 बचेंगे आपके, 4600 जो मैं बोलने वाला था 4600 बचे, तो ये 4600 को क्या डालना है अपने को, टू लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कौन कौन थे भैया, एक तो अभी भैया थे हमारे, नाम तो बहुत अच्छे अच्छे डाल देता हूँ मैं, अभी भाई, ठीक है, एक हमारा सौम्य, एक हमारा भाई राठी था, ठीक है, 1 2 3। अब इसको किस रेशियो में बांटना है, 3:1 के रेशियो में बांटना बच्चा। 3:1 के रेशियो में किस हिसाब से बांटेंगे भैया, 3:1 के हिसाब से बांटोगे तो इसको मिल रहा है 2,300 रुपया भैया, है ना, इसको मिल रहा है 1,533 भैया, और इसको मिल रहा है 767 भैया, और इनका जो था 4,600 था भैया, ठीक है, 4,600 का लॉस हुआ था यार। अब देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं है, 4,600 को सही बांटा कि नहीं बांटा अपन ने 3:1 में, तो यहाँ लिखो 4,600 भैया, और यहाँ पर लिख दो आप 3 डिवाइडेड बाय भैया 6, ठीक है भैया, ये सब सही है, ठीक है। तो अब इधर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4,600 और 400, 5,000 भैया, इसको क्लोज करा भैया, और इधर भी इन सबको क्लोज करोगे तो कितना आ जाएगा ना, 5,000 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है, चलो डन कर दो बॉस। ओ भैरू नाथ की जय। ठीक है कॉमर्स गैंग, अब अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिवोल्यूशन अकाउंट का, ठीक है ना। रिवोल्यूशन अकाउंट का एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या दे रहा है, एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और यहाँ पर अपन देखते हैं ए बी दो पार्टनर है, 3:2 के, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक बैलेंस शीट दे रखी है, बी रिटायर हो रहा है फर्म से, और यहाँ पे लिख रखा है रेड्यूस द मशीनरी से 7.5% से और स्टॉक बाय 15% से। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वैसे बना देंगे फॉर्मेट, पार्टिकुलर, ठीक है, नहीं अमाउंट पार्टिकुलर, और यहाँ पर फिर अमाउंट, ठीक है। इस टाइप से तुम्हारा फॉर्मेट बनेगा बेटा, फॉर्मेट बन गया ये, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब बताओ इधर क्या होता है, असेट्स बढ़ती है, इधर लाइबिलिटी घटती है, इधर असेट्स घटती है तो इधर लाइबिलिटी बढ़ती है, असेट्स बढ़ना लाइबिलिटी घटना, आया बात समझ में।
क्या बोल रही है एडजस्टमेंट, रिड्यूस द मशीनरी 7.5% में मशीनरी रिड्यूस हो रही है यानी कम हो रही है सेट्स, तो टू मशीनरी अकाउंट 7.5% से मशीनरी कितने की दे रखी है बैलेंस शीट में देखो बेटा, तो 20,000 की दे रखी है बेटा, कितने की दे रखी है 20,000 की, 20,000 का कितना निकालना है 7.5% निकालना है, देखो 20,000 है ना, इसका 7 इंटू 7.5% निकाल लेना, ठीक है ना, एक जो यहाँ जाएगा ये बढ़ जाएगा इधर, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये 20 का इंटू कर देना 75 में, तो तुम्हारा कितना निकल जाएगा अपना यहाँ पर 1,500 रुपए निकल जाएगा मशीनरी का, कितना निकल जाएगा बेटा 1,500 निकल जाएगा। आगे जनरल एंट्री क्या बोल रही है, क्रिएट द प्रोविजन ऑन डेटर्स, मैंने कहा था ना डेटर्स वाला, अब प्रोविजन ऑन डेटर्स है तो डेटर से डेबिट साइड में डाल दो, ठीक है ना, ये डेबिट साइड होती है बेटा और ये क्रेडिट साइड होती है, तुम तो इतना ट्रिक याद रख लो कि प्रोविजन ऑन डेटर्स आता है तो अपन डेबिट साइड डाल देंगे, प्रोविजन ऑन क्रेडिट्स आता है तो क्रेडिट साइड डाल देंगे, सिंपल सी बात है, इतना भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो और ये एंट्री आएगी एडजस्टमेंट, ठीक है ना। अब 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से आपका कितना दे रखा है डेटर्स, डेटर्स दे रखा है बेटा अपने को 15,000, 15,000 का 10% 1,500, 1,500 का आधा करेंगे अपन 5% कितना रहेगा 750, ठीक है ना। तो आपका प्रोविजन फॉर डेटर्स पर इसके आगे एक और दे रखी थी एडजस्टमेंट, पहले वो देख लो, स्टॉक बाय 15%, स्टॉक भी रिड्यूस हो रहे 15% से, तो स्टॉक कितने के थे 16,000, 16,000 का तो स्टॉक कम हो रहे हैं तो टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक कितने से कम हो रहे हैं भाई साहब, 15% से कम हो रहे हैं, स्टॉक थे अपने कितने के बेटा, स्टॉक थे तुम्हारे 16,000 के, 16,000 के स्टॉक थे बच्चा, कितने के थे स्टॉक 16,000 के, उस पर 15% निकाल लेना, 15% निकालोगे तो कितना तुम्हारा यहाँ पर घुमा फिरा के तुम करके बताओगे तो कितना निकलना चाहिए, जल्दी से बताओ मेरे को, कैलकुलेशन करते चलो, अपनी कॉपी लेके बैठो, जल्दी जल्दी भैया, बिना कॉपी के कोई नहीं बैठना चाहिए, तो क्लास में धेल अप्पड़ मारूंगा अगर बिना कॉपी के बैठे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ 2400 रुपए निकलेंगे, देखा निकाल के एक बार चेक करो, चलो करते हैं तुमने सही करा है कि नहीं, अभी देख लेते हैं, नहीं अपन टेंशन मत लो, तुम सब चीजें देखेंगे अपन। कैलकुलेटर 16,000 इंटू 15%, 2400, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्या रहा, क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर्स, वही मैंने बोला था, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, या फिर प्रोविजन ऑन डेटर्स भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्रोविजन फॉर डेटर्स भी लिख सकते हो ना, ठीक है ना, यहाँ लिख देना प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेटर्स कितने के डेटर्स है 5% से हो रहे हैं, डेटर्स कितने के भैया 15,000, 15,000 का 10% निकलेगा 1,500, 1,500 का आधा कर दो 7.5, तो 750 यहाँ डाल दो, उसको रफ कर देते हैं, इसका कोई रोल पार्ट ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो रहा है भैया, आगे देखो आप लोग यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्रिएट द प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स, क्रिएट द प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स को डिस्काउंट मिला है, क्रेडिटर्स कितने के थे भैया 7,500 के, 7,500 का 2% निकालना, कितना का भैया 7,500 का 2%, 2 0 से 2 0 75 का करो 150 रुपए निकलेगा, ठीक है ना। तो टू प्रोविजन बाय प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है ना, ये लिख देना प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स, कितना 5% निकला तो 150 रुपए निकला। अब मैंने क्या बोला था, डेबिट वाली साइड देखो बड़ी है, क्रेडिट वाली साइड छोटी है, तो क्या होगा लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चा, ठीक है ना, लॉस क्या होगा ना रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, 1,500 2,400 और 750 प्लस करोगे तो कितना आएगा 4,650, ठीक है, 4,650 में से 150 माइनस कर दोगे तो कितना 4,500 बचेगा, इस 4,500 को क्या ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी है ना, हाँ ए और बी दो पार्टनर है, उसमें अपने को बांटना है, ए और बी को दो पार्टनर है उसमें अपने को क्या करना बच्चा बांटना है, ए और बी दो पार्टनर है उसको अपने को बांटना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए को मिल जाएगा यहाँ बी, अब 4,500 को किस रेशियो में बांटना है, रेशियो देख लो आपका रेशियो 3:2, तो एक को मिल रहा है 2,700 रुपए, ठीक है, ध्यान से देखना, एक को मिल रहा है कितना बेटा 2,700 रुपए, और एक को आप डिवाइड करोगे तो एक को मिलेगा आपका 2,700 और एक को मिलेगा कितना आपका 1,800 रुपए। आ रही बात समझ में, 4.5 का क्या करना है ना, सिंपल सी बात है, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ कर ले भी देते हैं,
लिख देंगे बिल में तो फिर कंफ्यूज हो गए। क्या करना है तुम्हें, 4,500 है, इसको 3:2 में बांटना है ना, तो 3/5 कर दो। ठीक है, 5 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है, तो 5 9 जा 45, 9 3 जा कितना होगा 18, तो ये 1800। ठीक है ना, 1800 बी को मिल जाएगा और इसको मिल जाएगा ये 2:3 था बेटा। ठीक है ना, याद रखना, उल्टा लिख दिया था मैंने, 2:3 है, 3:2 है, 2:3 है, सॉरी 3:2 है, 2 मिनट रुकना। हाँ तो 9 3 जा, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, यहाँ पे गलत कर दिया, 9 3 जा 27 आएगा, तो यहाँ 2700 हो जाएगा। ठीक है ना, 3:2 ही है वो। ठीक है, यहाँ 2700 और बाकी का 1800, इस टाइप से आपको बांट देना है। आया कम समझ में, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से फास्ट। एक और रिवोल्यूशन, बस एक और रिवोल्यूशन करेंगे बच्चा। ठीक है ना, लगे रहना अपने एंड तक। ठीक है कॉमर्स के, अगला क्वेश्चन करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट का। अभी तक अपन रिटायरमेंट ही कर रहे थे, अभी एडमिशन वाला केस है। कौन सा बेटा, एडमिशन वाला। अब मेरी बात याद रखना एक चीज, कि रिटायरमेंट और एडमिशन में रिवोल्यूशन तो एक जैसे बनता है, बस पार्टनर्स में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, वो अपन देख लेंगे। ठीक है ना, अभी देखते हैं। सबसे पहले देखो, एक बैलेंस शीट दे रखी है, गिवन द बिलो एक बैलेंस शीट है, ए और बी, सी एक एडमिट हुआ है, नया पार्टनर, एक बैलेंस शीट दे रखी है। अब अपन पढ़ते चलते हैं एडजस्टमेंट। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएट टू 1,20,000। आपको क्या कर रखा है ना, प्लांट और मशीनरी कितने की दे रखी है, बैलेंस शीट में दे रखी है बेटा, आपको यहाँ पे दे रखी है 1,00,000 की, और पीछे कर रखी है 1,20,000 की। प्लांट और मशीनरी देखो बैलेंस शीट में कितने की दे रखी है 1,00,000 की, और पीछे जो एडजस्टमेंट है उसमें दे रखी है 1,20,000 की, और मैं लिखा रहा है टू बी, इस टाइप से लिखा रहा है, B2 लिखा रहा है, जो भी लिखा रहा है 2B। अगर वो डायरेक्ट ऐसा आता है तो आप देख लो कितना 1,00,000 है और फिर नीचे 1,20,000 है, एप्रिशिएट बढ़ रही है। ठीक है ना, कितने से बढ़ रही है, 20,000 से बढ़ रही है, तो यहाँ लिख दो बाय असेट्स की, असेट्स इधर बढ़ती है तो इधर लिखाती है, बताया था पहले भी, और लाइबिलिटी घटती है तो इधर लिखाती है। असेट्स कम होगी तो इधर, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इधर की साइड। चलो असेट्स बढ़ रही हुई है, असेट्स बढ़ रही है, तो यहाँ लिख दो बाय प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी। ठीक है ना, कितने से बढ़ रही है बेटा, 20,000 से बढ़ रही है। आई बात समझ में, कौन से कितने से बढ़ रही है बेटा, 20,000 से बढ़ रही है प्लांट और मशीनरी। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या देख रहा है, प्लांट, फिर आगे देख रहा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है 10% से। अब कितना, 1,50,000 है, 1,50,000 का अगर बाय लिखा के आता है, ये भी समझ लो, बाय लिखा के आता है किसी वैल्यू के आगे, तो अपन ऐसा कैसा लिख देंगे फिर, आ रही बात समझ में, बाय लिखा के आएगा तो अपन ऐसा कैसा ही लिख देंगे। अब बिल्डिंग कितनी, 1,50,000 की थी, बाय बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है ना, कितने से बढ़ रही है भाई साहब, 15,000 बढ़ जाएंगे 10% के हिसाब से, 10% बढ़ाना है आपको। ठीक है ना, आगे क्या दे रखी है, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएट बाय 4,000। तो स्टॉक क्या एसेट से कम हो रहे हैं, तो यहाँ लिख दो टू स्टॉक अकाउंट, कम हो रहे हैं, डेप्रिशिएटिव का मतलब होता है कम होना, और बाय लिखा क्या रहा है, तो ऐसे कैसे 4,000 लिख देंगे। ठीक है, बाय लिखा क्या रहा था, इसलिए 4,000 ऐसे कैसे लिख दिया। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएट ऑन 5% ऑन डेटर्स। मैंने अभी भी बोला है, डेटर्स वाली अगर एडजस्टमेंट आती है तो उसको हमेशा किधर डाल दो, डेबिट साइड में डाल दो बिना संकोच के। तो टू प्रोविजन ऑन डाउट ऑन डेटर्स लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर डेटर्स लिखेंगे, कितना है आपका, कितना निकालना, 5%। तो डेटर्स दे कितने रखे रखे थे इसे बेटा, तो डेटर्स दे रखे थे आपको, सेंट्री डेटर्स दे रखे हैं 60,000 का, 60,000 का 10% निकालोगे 6,000, 6,000 का आधा कर दो 5%, 3,000 के डेटर्स निकल जाएंगे। आई बात समझ में। अब एक चीज थोड़ा सा याद रखना बेटा, कॉमर्स के बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूँ मैं एक चीज तुमको, कि मतलब इनके वर्किंग नोट लिख के आना, वर्किंग नोट लिख के जरूर आना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड एक्सटेंडेड। ठीक है, जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स देते हैं, अगर रिवोल्यूशन का तुमने फॉर्मेट देखा होगा, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स इधर आते हैं और अनरिकॉर्डेड डेटर्स इधर आते हैं। तो अनरिकॉर्डेड टू लिख दो यहाँ, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। तो कितने के थे भैया अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, 1,000 रुपए के, तो यहाँ डाल दो 1,000। आ रही है बस समझ में, क्लियर है इतना। अब इसका पार्टनर्स भी बनाना है अपने को। अब देखो बड़ी साइड कैंसी है, वो वाली है, तो क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। 20,000 और 15,000 कितना हो जाएगा, 10 35, 35,000 हो जाएगा भाई साहब, यहाँ 35,000 डाल दो। ठीक है ना, अब यहाँ कितने हो रहे हैं, ये 4,000 और 4,000 8,000। अब 35,000 में से आप इनको क्या कर दो, घटा दो, यहाँ लिख दो 2। ठीक है ना, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट।
क्या क्या लिखना है, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट भाई साहब, ठीक है ना, रिवोल्यूशन अकाउंट। अब कितना कितने दो पार्टनर है ए और बी, तो ए को मिल रहा है 18,000 भाई साहब, ठीक है ना, बी को मिलेंगे 9,000। रेशियो में बांटना है, कौन से रेशियो में बांटेंगे बेटा, तो रेशियो में बांटोगे तुम 2:1 में, 2:1 में बांट दोगे, ठीक है ना। इसको इसको बांट दोगे और 18,000 9,000 कितने हैं, 0 0 0, और यहाँ पर आप 8 9 9 कितना 18, तो यहाँ पे आपका लिख दो क्या कहते हैं 17, और यहाँ पर एक तो ये 27, ठीक है ना। तो 27,000 को आप जब 2:1 में बांटोगे तो आपका 18,000 और 9,000 निकलेगा। आई बात समझ में, ठीक है कॉमर्स गैंग। अब जो अपन कर रहे हैं वो रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं है, अब रिवोल्यूशन अकाउंट का एक अपन क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे बच्चा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या कह रहा है अपना कि सबसे पहली जो चीज है वो क्या जाएगी अपनी इसमें, बाय बैलेंस बीडी, इधर क्या लिख देंगे अपन, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये इसकी ये डल जाएगी जो कैपिटल तुम्हारे बैलेंस शीट में लगी है, 1,80,000 और 1,50,000। आई बात समझ में। एक नया पार्टनर आ रहा है सी, अब वो सी जो भी लेके आ रहा है ना, वो बाय बैंक नाम से अपन क्या डाल देंगे उसके कॉलम में डाल देंगे, बाय बैंक या बाय कैश करके उसके में। सी कितने के लेके आ रहा है कैपिटल भैया, तो सी लेके आ रहा है बेटा 1,00,000 का कैपिटल, तो इसके कॉलम में डाल दो 1,00,000। आई बात समझ में। उसके बाद क्या कर रहा है वो सी लेके आ रहा है 1,00,000 कैपिटल, फिर जो सिक्योरिटी प्रीमियम लेके आ रहा है वो कितने की लेके आ रहा है, 60,000 की, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम में रिजर्व है 60,000 की बच्चा। 60,000 को क्या कर दो, 60,000 को बांट दो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चा, 2:1 बेटा, 2:1। अब 2:1 में बांटोगे तो एक को मिलेगी 18,000, ठीक है ना, और एक को मिलेगी कितनी आपकी क्या कहते हैं, सॉरी, आपको 60,000 को बांटना है 2 में, तो एक को मिल जाएगी 40,000, एक को मिल जाएगी 20,000, तो 40,000 एक को दे दो, एक को, और बी को दे दो 20,000। अब याद रखना कि जो गुडविल रहती है सिक्योरिटी प्रीमियम की रहती है, जो नया पार्टनर लाता है तो वो दोनों किस कौन रख लेते हैं, पुराने पार्टनर रख लेते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आप डालो बाय रिवोल्यूशन, प्रॉफिट हुआ था ना तो इधर की साइड आएगा, लॉस आता तो उधर की साइड, बाय रिवैल्यूएशन का क्या आपको लिखना है, प्रॉफिट लिखना है बच्चा। प्रॉफिट कितने का हुआ था भैया, प्रॉफिट हुआ था 18,000 9,000 को, इसको हुआ था टोटल हुआ था 27,000 का, ए को मिल रहे थे 18,000 और बी को मिल रहे थे 9,000। आई बात समझ में। बस इतनी ही चीजें यहाँ पर डल जाएगी एडजस्टमेंट के हिसाब से। अब यहाँ लिख दो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस क्या कर देंगे अपन यहाँ पर, सीडी कर देंगे। अब इन सबको आप जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो आप यहाँ का निकलेगा 2,38,000, देख लेना जोड़ के, इन सबको जोड़ोगे तो कितना निकलेगा 2,38,000। फिर इन सबको जब जोड़ोगे तुम तो 1,79,000, ठीक है ना, 1,79,000 इसका निकलेगा, और उसके 1,00,000 को ऐसा का ऐसा उठा के डाल देना, ये 1,00,000 था, 10,000 नहीं है, ठीक है ना, 1,00,000 आया था कैपिटल, तो यहाँ पर 1,00,000 ऐसे क्या ऐसा अपन लिख देंगे। अब ये यहाँ पर ऐसी एक लाइन खींचिएगा, ठीक है ना, फिर 2,38,000 आपको ऐसा का ऐसा लिखना है, ठीक है, फिर 179, ठीक है, ऐसा का ऐसा उतार दो 179,000, और फिर 1,00,000 इसको ऐसा का ऐसा उतार दिया जाए, ठीक है। यहाँ से ये कर दो आप, और इसको भी इधर की साइड से भी क्लोज कर देना, 238,000 और 179,000 और यहाँ पर 1,00,000 ऐसा का ऐसा, ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। आई बात समझ में, पार्टनर्स भी आया समझ में, ये रिवोल्यूशन के 3 क्वेश्चन आया समझ में, यही इंपॉर्टेंट था, इसमें से एक उठ के आ जाएगा। आई बात समझ में, इस टाइप का वैल्यू बदल सकती है, बस इतना सा याद रखना। तो ठीक है बेटा, अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक तुमने रिवोल्यूशन देख ली, अच्छे से करके जाना, वो रिवोल्यूशन आएगा, मैं दे रहा हूँ गारंटी, 2026 में तेरे को दिख जाएगा, ठीक है। रिवोल्यूशन के पहले अपन ने कुछ और क्वेश्चंस करे थे, जैसे रिटायर वाले के अपन ने केस समझे थे 1 2, ठीक है ना। अब ये वाला केस थोड़ा सा समझ लो आप, कि अगर
अभी का माही और खुशी तीन पार्टनर है, उनका रेशियो 5:3:2 और अभी माही रिटायर हो रही है, तो न्यू रेशियो क्या बचेगा भैया, वहां दे देगा न्यू रेशियो बताओ इसका, तो बचेगा क्या, न्यू रेशियो 5:2 बचेगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन एक तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तेरे, ठीक है ना, 1 नंबर या 2 नंबर में। अब यहाँ पर अगर इन्होंने कह दिया कि भैया अभी का रिटायर हो रही है, तो क्या बचेगा बेटा माही का, तो 3:2 बचेगा माही और खुशी का। अब इस तरीके से कह दिया खुशी रिटायर हो रही है, तो क्या रेशियो बचेगा बेटा, फिर बचेगा आपका 5:3। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दो और जो बचे हुए पार्टनर है उनका रेशियो लिख दो न्यू रेशियो में, सिंपल सा अगर पूछे तो। और अगर फ्रॉम, टेकन, एक्वायर ये शब्द दे तो फिर अपने को उसको पूरा सोल्व करना है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, ठीक है ना। गेनिंग रेशियो का बता दिया, सेक्रीफाइस रेशियो भी बता दिया, सारे क्वेश्चन को देखते चलो अच्छे से। तो ठीक है बेटा, अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक तुमने रिवोल्यूशन देख लिया, अच्छे से जो करके जाना, वो रिवोल्यूशन आएगा, मैं दे रहा हूँ गारंटी, 2026 में तेरे को दिख जाएगा, ठीक है। रिवोल्यूशन के पहले अपन ने कुछ और क्वेश्चंस करे थे, जैसे रिटायर वाले के अपन ने केस समझे थे 1-2, ठीक है ना। अब ये वाला केस थोड़ा सा समझ लो आप, कि अगर अभी का माही और खुशी तीन पार्टनर है, उनका रेशियो 5:3:2 और अभी माही रिटायर हो रही है, तो न्यू रेशियो क्या बचेगा भैया, वहां दे देगा न्यू रेशियो बताओ इसका, तो बचेगा क्या, न्यू रेशियो 5:2 बचेगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन एक तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तेरे, ठीक है ना, 1 नंबर या 2 नंबर में। अब यहाँ पर अगर इन्होंने कह दिया कि भैया अभी का रिटायर हो रही है, तो क्या बचेगा बेटा माही का, तो 3:2 बचेगा माही और खुशी का। अब इस तरीके से कह दिया खुशी रिटायर हो रही है, तो क्या रेशियो बचेगा बेटा, फिर बचेगा आपका 5:3, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दो और जो बचे हुए पार्टनर है उनका रेशियो लिख दो न्यू रेशियो में, सिंपल सा अगर पूछे तो। और अगर फ्रॉम, टेकन, एक्वायर ये शब्द दे तो फिर अपने को उसको पूरा सोल्व करना है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, ठीक है ना। गेनिंग रेशियो का बता दिया, सेक्रीफाइस रेशियो भी बता दिया, सारे क्वेश्चन को देखते चलो अच्छे से, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कॉमर्स के, बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर तुमको दिखेगा, ठीक है ना, और ये अभी तक है ना कभी पूछा नहीं गया ये टॉपिक, अभी प्री बोर्ड में दिखा था, हाफ ईयरली में दिखा था, इस बार 2026 की। तो मेरे को जहां तक उम्मीद है इस बार ये वाले क्वेश्चन जरूर फंसेंगे तुम्हारे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। अपन को क्या करना है, रिटायरमेंट की जनरल एंट्री देखनी बेटा। रिटायरमेंट की जनरल एंट्री किस तरीके से बनती है, देखो, पी क्यू आर की पार्टनर इक्वली है, ठीक है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी दे रखी है उसकी, 36,000, आर रिटायर हो रहा है, और पी और क्यू क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली प्रॉफिट आगे शेयरिंग करेंगे 3:2 की। ड्रॉ द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब हमेशा याद रखना, जब भी तुम क्या कहते हैं जनरल एंट्री बनाओगे रिटायरमेंट की, तो इसमें क्या करना पड़ता है, अपने को पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे भैया, बता रहा हूँ, सब बताएंगे, सब कुछ मिलेगा। इधर देखो गेनिंग रेशियो, पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है ना, ये लिख देना गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन क्या करना बेटा, गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है। अब क्या करना है तेरे को, यहाँ पर लिखो पी, देखो जो रिटायर हो रहा है उसका नहीं निकालना है, जो फर्म में उसका, तो आर रिटायर होगा तो आर का निकालेंगे, पी और क्यू का निकालेंगे। तो यहाँ पे पी गेन, ठीक है ना। आगे क्या लिखना है तुम्हें, गेनिंग रेशियो का वैसे फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है ना। तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, तो न्यू है इसमें 3/5, तो 3/5 रख दो। ओल्ड क्या है बेटा 1/3, क्योंकि इक्वली दे रखा है वहां पर, देखना ऊपर भैया रेशियो तो दे नहीं रखा, कहां दिख रहा था, इक्वली मतलब तीन पार्टनर पी क्यू आर, तो 1/3 कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा बच्चा, एलसीएम आएगा इसका 15। 5 के टेबल 15 कितनी बार में आता है भैया, 3 बार में। 3 के टेबल 15 कितनी बार में आता है भैया, 5 बार में। 3 3 9, ठीक है, और यहाँ पे 1 5 5। आई बात समझ में, आगे क्या लिखना है तेरे को, 4/15। आई बात समझ में, ये गेनिंग निकल गया। अब कौन बच रहा है, क्यू, क्यू का गेन निकाल लो पहले। क्यू गेन कितना कर रहा है यहाँ पर रखना 2/5, ठीक है ना, 2/5, 2/5, यहाँ पे आपको 1/3 ही रखना है, 1/3। एलसीएम 15 ही आएगा बच्चा, ठीक है ना। अब 3 बार में आता है और 5 बार में आता है, 2 3 6, क्या आ जाएगा बेटा, 2 3 6, माइनस क्या करेंगे अपन, 2 3 6 और यहाँ पर 5। यही बात समझ में, 1 5 5, तो 1/15 आ गया। गेन की रेशियो क्या निकला बेटा, 4:1 निकला है। अब इस रेशियो में अपन को जनरल एंट्री में बांटना रहेगा। इतना आया समझ में, इतनी कोई समस्या तेरे को, इतना आ गया। अब 2 मिनट रुकना, जनरल एंट्री बनाते हैं, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर, ठीक है ना। अब जनरल एंट्री अपन बनाते हैं, देख लेते हैं साइड में बन जाए क्या। चलो इधर की साइड ही बना देता हूँ, साइड में ये देख लेना, इधर की साइड। जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा, देखो, पी और क्यू जो फर्म में रह रहे हैं उनको डेबिट कर देंगे, और जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। बार बार सुनना, जो फर्म में रुकेंगे उनको डेबिट करना है, जो रिटायर हो रहा है उनको क्रेडिट करना है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी, यहाँ जनरल एंट्री बना देते हैं यार, कंफ्यूजन है मैं खुद ही। पी पी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। जनरल एंट्री डायरेक्ट में ऐसा मत बनाना, फॉर्मेट बनाना, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, एलएफ, सब चीज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका, क्यू
कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना। और 2 रिटायर कौन हो रहा था, आर हो रहे थे, 3 पार्टनर थे पी क्यू आर, ठीक है ना, तो आर रिटायर हो रहा है भाई साहब, तो यहाँ लिख दो 2 आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज, गुडविल कितने की थी, 36,000 की। कितने की थी बेटा गुडविल, जो गुडविल थी वो कितने की थी, जो गुडविल थी वो आपकी 36,000 की थी, ठीक है ना। 36,000 में जो इनका हिस्सा बट रहा है वो किस बाय में बट रहा है, 1/3 में। ये 1/3 किसका है, क्योंकि भैया ये 1/3 है आपका आर का जो रिटायर हो रहा है ना, और आर का हिस्सा है रिटायर हो रहा है जिसका, ठीक है ना। 1/3 वो 1:1:1 था ओल्ड रेशियो, उसमें से एक तो पी का हो गया, एक क्यू का हो गया और एक किसका था, आर का, तो 1/3 लिख देंगे। इस 36,000 को क्या करना है, सोल्व करना है आपको। क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कर दो, किस तरीके से करोगे, 3 के टेबल इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ के, देखो 36,000 लगेंगे, 1/3 रखेंगे, इसको काटोगे तो कितना जाएगा, 12,000, ठीक है। कितना जाएगा बेटा, 12,000 आ जाएगा। 12,000 को क्या करना है आपको, रेशियो में बांटना है, 4:1 में बांटना है। 4:1 में बांटोगे तो इसका आएगा 9600, इसका आएगा 2400, ठीक है। फिर आर के कैपिटल में एक कितना लिख दोगे, 12,000 ही लिख देना बेटा, ठीक है ना। इधर जनरल एंट्री में चल गया 12,000, ये है, ये इधर की साइड इस टाइप से जनरल एंट्री हो जाएगी, डन। चलो एक और रिटायरमेंट की जनरल एंट्री देखते हैं, पर थोड़ा सा केस समझना इसका। एबीसी 3 पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है। द प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी, 1,20,000 बेटा, ठीक है ना। बी विल बी रिटायर इन द फर्म, रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ द रेशियो 3:2 है, ठीक है ना, इन द फ्यूचर। ऑन बी से रिटायर हो रहा है फर्म से, और गुडविल कितनी है उसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000। तो पहले तो जो फर्म की गुडविल है पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्म की गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कॉपी लेके बैठो भैया, ठीक है ना, उसको काय में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। और प्रीमियम फॉर गुडविल काय में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में। सुनते चलना, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकाल लो पहले, तो गेनिंग लिख दो यहाँ पर, गेनिंग निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या बच्चा, जल्दी बता, न्यू रेशियो क्या रहेगा तेरा, 3/5। ये किसके निकाल रहे हैं अपन बेटा, ये अपने जो पार्टनर है ए और बी और सी, ठीक है ना, तो ए और सी का निकालेंगे अपन, ठीक है। 3/5। ओल्ड कितना बेटा अपना, ओल्ड देखो 3/6 है, ठीक है ना। रिटायर कौन हो रहा है तुम्हारे इससे, क्वेश्चन में बी रिटायर हो रहा था, अपन ए का निकालते हैं, ठीक है ना। 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30, और यहाँ 18, इसको इंटू कर देना, और ये कितना आ जाएगा 15, और आगे लिखोगे तो कितना 3/30। वही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, फिर सी का निकालते हैं, तो 2/5 माइनस 1/6, एलसीएम वही आएगा 30, 30 एलसीएम आएगा यहाँ 12, यहाँ पर -5, तो 7/30। रेशियो क्या निकल गया, 3:7 गेनिंग रेशियो। अब इसमें ट्रिक याद रखना, पहली वाली जनरल एंट्री जो आपका फर्म की गुडविल रिटर्न ऑफ थी, मतलब जो लिखा ही नहीं थी, उसको लिखना पड़ेगा। तो सारे पार्टनर को क्या कर दो, डेबिट कर दो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और 2 क्या कर दो, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। आई बात समझ में। अब कितना था, 1,20,000 था। 1,20,000 को किस रेशियो में बांट दो भैया, 3:1। 1,20,000 को 3:1 में बांटोगे तो 60,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद 40,000, और उसके बाद 20,000, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देना 1,20,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री क्या बनती है भैया, जो मैंने बताई थी अभी, जो पार्टनर रुक रहा है उसको डेबिट करना है, जो पार्टनर जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो रुक कौन रहे, एस कैपिटल अकाउंट 20, सॉरी बी तो जा रहा है ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात समझ में। अब क्या करना है तेरे को, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। जो आपका कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल, 2,40,000 था। कितना था भैया, 2,40,000, 2,40,000 था। तीसरे पार्टनर का शेयर कितना था, 2, तो 2/6 कर देंगे यहाँ पर, 2/6 में इसको बांट देंगे। जो पार्टनर का शेयर था, ये किसके पार्टनर का था, बी रिटायर पार्टनर, बी रिटायर, वही तो बांटेंगे जो रिटायर वाला बचेगा। तो यहाँ पे 6 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, तो यार बताओ कितनी बार में आएगा, जल्दी बोल के बताओ। जल्द, सॉरी 2,40,000 ही था, देख लेते। हाँ 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, तो कितना बच गया, 80,000। अब इस 80,000 को क्या कर दो, इस रेशियो में बांट दो। किस रेशियो में बांटे भैया, 3:7 में, ठीक है ना। तो 80,000 को 3:7 में बांटोगे तो आपका कितना बटेगा, एक को 24,000 बढ़ जाएगा बच्चा, एक को 56,000 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 80,000 ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा।
आ गए रिटायरमेंट के दोनों केस समझा दिए, दोनों में से एक आने के चांसेस बहुत हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी है कि ये जनरल एंट्री आएगी इस बार की। ठीक है बेटा, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक आज तक एमपी बोर्ड ने पूछा नहीं इतिहास में, पर मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि 20% इंक्रीमेंट अपन तो भाई करके जाएंगे ना। अगर कोई नहीं करवा रहा है तो क्या करें, अपन तो करके जाएंगे, और करके जाएंगे और फोड़ के भी आएंगे अगर हिडन गुडविल आ गई तो। सिंपल सा देखो, एक क्वेश्चन है, एक ही करवाऊंगा बस, इसकी जनरल एंट्री बनाना सीखना है, हिडन गुडविल को कैसे निकालते हो किस तरीके से करते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर है, 1 to 3 रेशियो का रेशियो है, सी रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, और द कैपिटल मेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट रिजर्व कितना दे रखा है, स्टैंड 4,40,000, ए एंड बी एग्री टू द फुल सेटलमेंट 5 लाख। अब इतना एक याद रखना कि जो फुल सेटलमेंट देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देना अकाउंट टू बी पेड फुल सेटलमेंट, ठीक है ना, ये लाइन लिख देना भैया, जरूरी है ये, ठीक है ना। अकाउंट विल बी फुल सेटलमेंट, कितने का अकाउंट पेड हो रहा है फुल सेटलमेंट में, 5 लाख रुपए में, ठीक है। अब जो रिजर्व था उनका कितना था, वो सी का कैपिटल मतलब सी की कैपिटल एडजस्ट करनी है आपको, सी कैपिटल आफ्टर एडजस्ट, ठीक है ना, आपको इसकी एडजस्ट करनी थी सी की कैपिटल। तो आप क्या करोगे ना, जो 4,40,000 था रिवोल्यूशन और असेट्स पे स्टैंड कर रहा था, उसको माइनस कर देना यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना निकल जाएगा यहाँ पर आपका, 60,000 निकल जाएगा बच्चा, कितना निकल जाएगा, 60,000। और यही तो आपकी क्या थी, हिडन गुडविल, ठीक है। आया बात समझ में तुम्हें। अब इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं। जनरल एंट्री के पहले वही गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। अब जनरल एंट्री, ये रिटायर वाला केस है, पर याद रखना हिडन गुडविल का कहाँ का है, रिटायर वाला केस, और इसके आने के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं, बाकी तो नहीं, पर हिडन गुडविल के रिटायर वाले के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब वही न्यू माइनस ओल्ड कर दो, तो न्यू तो दे रखा है आपको, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन, ठीक है ना। गेनिंग रेशियो में बांटते हैं अपन हर चीज, ए बी सी तीन पार्टनर है, तो इनका वो निकाल लो अपन, क्या कहते हैं गेनिंग रेशियो, क्या कहते हैं, कितना है, क्या क्या दे रखा है यहाँ पर मेरे को, ए गेन और बी गेन। अब एक बात बता देता हूँ, यहाँ सी का कैपिटल क्यों एडजस्ट करा, क्योंकि सी रिटायर हो रहा था, इतना भी याद रखना, ठीक है। ए गेन और बी गेन करना आपको, यहाँ पे 1/4 न्यू रेशियो, ठीक है ना, और 3/4 ओल्ड रेशियो क्या है, 1/6 और 2/6 बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या करना तुम्हें, एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 4 और 6 का, जल्दी बताओ, 4 और 6 का एलसीएम लेके बताओ जल्दी कॉपी में अपने, 4 और 6 का एलसीएम लो सब, जल्दी से अपनी कॉपी में लो 4 और 6 का एलसीएम। तो यहाँ आएगा 12, कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, ठीक है ना। उसको क्या करना तुम्हें, अब 12 को 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/12, और इसको आगे करते चलो, इसको क्या करना अब आपको, यहाँ कर देता हूँ मैं नीचे इसका, तो ठीक है ना, यह 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 माइनस 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा तुम्हारा, 5/12 बचेगा, ठीक है। तो क्या रेशियो आ गया, 1/5 आपका गेनिंग रेशियो निकल आया। अब जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री वही, जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे भैया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया बेटा, ठीक है ना, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चा, 2 सी रिटायर हो रहा है तो सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जो आपका 60,000 था इसको बांट दो किससे, 1/5 में, तो इसको मिलेंगे 10,000, ठीक है, और इसको मिलेंगे 50,000, ठीक है, और इसको मिलेंगे 60,000। ये काम खत्म, ये जनरल एंट्री बन गई, ठीक है, डन। ठीक है बेटा, अब जो अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं चैप्टर नंबर आपके 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 6 और 7 के मिक्स रहेंगे इसमें, जिसमें एंट्रीज आती है, जनरल एंट्रीज आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री आती है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन लमसम एंट्री का। लमसम एंट्री का क्वेश्चन क्या है, तुम्हारी स्क्रीन पर दिखेगा, ए लिमिटेड एक कंपनी जिसने 80,000 के इक्विटी शेयर लिए, 50 रुपए का ईच शेयर है, द होल अमाउंटेड रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, पूरा अमाउंट काय में रिसीव कर लिया, एप्लीकेशन पे, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, नेसेसरी जनरल एंट्री देना भाई साहब। अब देखिए आप क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप फॉर्मेट बनाना, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है ना, ये पहली एंट्री बनेगी। दूसरी एंट्री क्या बनेगी भैया, बता दो थोड़ा सा। यहाँ पर लिख देना नरेशन में बीइंग लगाकर, वैसे का वैसा ही लिख सकते हो जैसे तुम्हें पता है, बीइंग लगाकर
अमाउंट रिसीव, पहली वाली रिसीव की बनती है, दूसरी वाली ड्यू की बनती है। दूसरे में क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, डेबिट हो जाएगा यहाँ पे तेरा। और टू में क्या लिख देंगे अपन, शेयर कैपिटल, क्या लिख देंगे, शेयर कैपिटल। ये दो एंट्री बन जाएगी। अब अमाउंट कैसे डालना है वो समझ जाओ बेटा। यहाँ पर पेंसिल से तुम्हें क्या लिखना है, 80,000 है ना, तो 80,000 और 80,000 के बाद इंटू कर दो, कितने में होगा बेटा, इंटू यहाँ पर 50 रुपए कर रहा है वो, तो 80 इंटू 50 कर दोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 लाख। तो 4 लाख इधर डाल दो, डेबिट में डाल दो 4 लाख पहले, 4 लाख इधर और 4 लाख इधर और 4 लाख इधर। आई बात समझ में, पहला क्वेश्चन खत्म। बॉस लगाओ, जल्दी बंद करो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। वाई लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू करे 20,000 के इक्विटी शेयर, 10 रुपए का ईच शेयर है। ऑल द मनी रिसीव्ड इन लमसम, वापिस से लमसम, लमसम या टॉपिक लिख दीजिए। क्या एंट्री बनती है बेटा, पहली वाली फॉर्मेट में तुम बना के आना वहां लिखे, ठीक है ना। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। टू में क्या चल जाएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और सेकंड वाला क्या लिखना है आपको यहाँ पर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू में क्या लिखना है आपको, टू में क्या लिखोगे अगली, शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे आगे, अब कितने का है बेटा, 20,000 का है, तो 20,000 इंटू 10 करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ कितना, 2 लाख निकल जाएगा, 2 लाख यहाँ डाल दे बच्चा और 2 लाख यहाँ डाल दे भाई। आई बात समझ में, 2 लाख डेबिट में, फिर इधर भी और इधर भी 2 लाख क्रेडिट में। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा कॉमर्स गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, महाजन करके एक लिमिटेड थी, 30,000 के इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए का ईच था, लमसम एंट्री बनानी होलसेल में। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा। पहली जो वीडियो थी उसमें शायद क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखे, तो उसके लिए सॉरी, पर इसमें दिख जाएगा। वापिस से लमसम बनानी, तो पहली एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना, अलॉटमेंट अकाउंट मान लेना इसको। सेकंड जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कॉमर्स में, कितने रुपए ले रहा था वो, 50,000, यहाँ लिखना 50,000 बेटा, ठीक है ना। 50,000 30,000 सॉरी, कितने ले रहा था, 30,000 क्वेश्चन में 30,000 ले रहा है। यहाँ लिखो 30,000, उसका इंटू कर दो 10 में, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। कितना हो जाएगा बेटा, 3 लाख। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 लाख। देखो अब यहाँ पर ये क्या है ना, आईएमपी क्वेश्चन है, लिख देता हूँ 2026 क्या लमसम एंट्री, वैल्यू बदल जाएगी, नाम बदल जाएगी, पर क्वेश्चन नहीं बदलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुम्हें, जल्दी से देखना। क्या है, यस लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 40,000 के शेयर इशू करे थे, 10 रुपए का ईच है, 4 एप्लीकेशन पे कर रहा है, 3 अलॉटमेंट पे और 3 कॉल पे। अब क्या कर रहा है वो, 3 बैलेंस लिखा के आ रहा है, तो वो 3 कॉल का ही रहेगा, ठीक है। 40,000 का इंटू करोगे 4 में, 1,60,000, फिर 1,60,000, 1,60,000, ये रिसीव की एंट्री हो गई बेटा एप्लीकेशन की। देन आफ्टर क्या करोगे, 40,000 का इंटू करोगे फिर 3 में, तो 1,20,000 और 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000, एक रिसीव की रहेगी, एक ड्यू की रहेगी, फिर उल्टा चल जाएगा। फिर ड्यू की पहले बनेगी, फिर रिसीव की बनेगी, फिर ड्यू की बनेगी, फिर रिसीव की एंट्री बनेगी, टोटल 6 एंट्री बन जाएगी। यहाँ भी बचा हुआ रिमेनिंग बैलेंस बोल रहा था वो, तो 4 और 3 कितने हो गए थे, 7, और 3 रुपए बच रहे थे, वो अपने काय के कैसे कॉल के थे बच्चा, तो कॉल का बनने यहाँ डाल दिया पेमेंट, तो 1,20,000 रुपए हो जाएगा कॉमर्स गेम। इतना आया क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। कॉमर्स गेम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मारो इन्हें पकड़ पकड़ के, प्रोराटा वाला, ये वाला क्वेश्चन भी आने के हाई चांसेस है, आईएमपी है भाई साहब,
ठीक है ना, एक साल आया था बीच में गायब हो गया था, बट इसके इस साल आने के चांसेस है। 20% इंक्रीमेंट जो कर रहा है भैया एमपी बोर्ड इस चक्कर में, ठीक है ना, वो 20% में ऐसे ही क्वेश्चन उलझाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो पहले तो, एक कंपनी इशू 25,000 रुपए के शेयर इक्विटी शेयर इशू करे, 10 रुपए का इस शेयर है, एप्लीकेशन 2 रुपए का, अलॉटमेंट 4 रुपए का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए का, एप्लीकेशन पे कितने रिसीव हुए 30,000, द एक्सिस अमाउंट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन विल बी एडजस्ट द अलॉटमेंट। अब देखो रिसीव तो 30,000 हुए, पर जो उसका एक्चुअली वैल्यू थी वो कितनी थी 25 थी, तो पहले अपन रिसीव की एंट्री बनाते हैं ये वाली, तो रिसीव वाली में तो क्या करेंगे 30 का इंटू करेंगे, काय में कितने रुपए हो रहे हैं 2 रुपए में, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, तो डाल दो 60,000 बेटा, इतना आया समझ में, यहाँ डल जाएगा 60,000 रुपए। फिर ड्यू में तो अपन काय से इंटू करेंगे 25,000 से, जो 25,000 रुपए देता था उससे इंटू करेंगे, तो यहाँ क्या करो 30,000 सॉरी 25,000 इंटू 2, क्या कितना लिखा यार 50,000। अब एक थोड़ी सी बात समझना, यहाँ 60,000 यहाँ 50,000, ये 10,000 का अंतर कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। कौन सी वाली एंट्री में एडजस्ट करेंगे, तो भैया अपन रिसीव वाली एंट्री में एडजस्ट करेंगे वो, ठीक है ना। अभी देखो इधर की साइड किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट है, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना अपना 3 रुपए के हिसाब से, कितना रुपए के हिसाब से, रुक जाओ देख लेते हैं अपन, 4 रुपए के हिसाब से, तो 4 मल्टीप्लाई कितने करूँ, एक 25,000 कर दे भाई, इतना क्यों सोचना, तो यहाँ 50,000 हो जाएगा, 1 लाख सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा 1 लाख, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 लाख। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, बैंक में देखो 30,000 रुपए रिसीव करने से, रिसीव कितने होते 30,000, और एडजस्ट अमाउंट कितना जा रहा है 10,000 ऊपर जा रहा है, 10,000 ऊपर जा रहा है ना, मतलब देखो सिंपल सी बात है, 30,000 अपना था रिसीव वाले अमाउंट, कंपनी को कितने पे करें 25,000, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो इस 5,000 का मल्टीप्लाई कर देना, काय में करेंगे 2 में, ठीक है ना। और उसके बाद इसका क्या करना तुम, इधर कितना बचेगा अपना, यहाँ पर लिख दो 10,000 एक साथ जा रहा था, यहाँ लिख देना 10,000, यहाँ लिख देना 90,000 फिर, और यहाँ पर वापस से 1 लाख रुपए लिखा जाएंगे। आई बात समझ में, यहाँ पर कितने लिखे जाएंगे बेटा 1 लाख रुपए लिखा जाएंगे, जो तुम्हारे 1 लाख था ना उसमें से 10,000 माइनस कर देना, तो ये 10,000 रुपए एक साथ जाते हैं ना, ये 50 था यहाँ 60, तो 10,000 माइनस कर देना 90,000, और यहाँ पे 10,000 लिख देना, यहाँ पे 1 लाख लिख देना। आई बात समझ में, बाकी यहाँ पे 1 लाख ही लिखा रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 लाख ही लिखा रहेगा, हो गया काम। अब थर्ड वाली एंट्री में कितना है, 3 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से, हाँ वो 4 रुपए के हिसाब से था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना 4 का मल्टीप्लाई कर देना वापिस से काय में 25,000 में, तो यहाँ भी 1 लाख लिख देना, और यहाँ भी 1 लाख लिख देना कॉमर्स की। आई बात समझ में, यहाँ भी फिर 1 लाख लिखा जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी क्या लिखा जाएगा 1 लाख रुपए लिखा जाएगा। आई बात समझ में, चलो डन ये वाला क्वेश्चन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन, और इसके भी आने के चांसेस बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है। एक कंपनी ने इशू करे हैं 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का ईच शेयर है, 12 रुपए का पड़ रहा है टोटल, ठीक है ना। कंपनी विल बी पेड एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट में 5 रुपए। देखो एप्लीकेशन पे कितनी दे रही है बेटा 2 रुपए, अलॉट पे कितनी दे रही है 5 रुपए। अब इसके साथ प्रीमियम जुड़ा हुआ है कितने का 2 रुपए का बेटा, तो कितना 3 रुपए का तो अलॉटमेंट हो गया, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितना है 5 रुपए, तो ये 5 हो गया प्लस 2 प्रीमियम के, इस तरीके से क्या हो गया ये 12 रुपए हो गए। अब बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले तो तुम्हें पहले तो वो जो 3 रुपए 2 रुपए दे रहा है उस दो का इंटू कर देना 20,000 में, तो 40,000 यहाँ लिख देंगे बेटा, और 40,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आगे, एंट्री वही बनेगी रिसीव ड्यू, वही एंट्री चलेगी सेम, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, यहाँ भी 40,000 लिख दो और यहाँ भी 40,000 लिख दो। अब थोड़ा ध्यान से समझना क्या कर रहा है ना बेटा, प्रीमियम जो दे रहा है पे अलॉटमेंट पे, प्रीमियम की अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट में जाता है कि ये कंपनी के लिए फायदा रहता है बेटा, ठीक है ना। प्रीमियम नहीं मिलेगा तो डेबिट में लेंगे, पर यहाँ मिल रहा है तो अपन क्या कर देंगे उसको डेबिट क्रेडिट में कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, प्रीमियम कितने रुपए का भैया 2 रुपए का है, और ये कितने रुपए का शेयर कैपिटल 3 रुपए का, इंटू 40 में इसमें कर दो, 20,000 का 2 मिनट सॉरी 20,000 का इंटू इसमें कर देना, और 20,000 का इंटू इसमें कर देना, 3 2 जा 6, 60,000 यहाँ आ जाएंगे, 2 2 जा 4, 40,000 यहाँ आ जाएंगे। आई बात समझ में, और यहाँ पर आप टोटल 1 लाख रुपए लिख दो, ठीक है ना, यहाँ 5 के कर देंगे, 5 का इंटू करा 20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई साहब,
नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कितना रुपया है बेटा, 5 रुपए का है। डायरेक्ट 5 का इंटू कर दो 20,000 में, ठीक है ना। ये पेंसिल से लिख के आना आप साइड साइड में। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 टू 10, तो 1 लाख यहाँ आ जाएगा बच्चा, ठीक है ना। और 1 लाख यहाँ आ जाएगा, 1 लाख यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 लाख सॉरी यार, पहले 1-1 लाख तो वहीं लिखा जाएगा। और ये पांचवी वाली एंट्री में अभी 5 का इंटू कर दोगे काय 20,000 में, तो यहाँ भी 1 लाख लिखा जाएगा और यहाँ पर भी 1 लाख लिख देंगे अपन, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 लाख रुपए लिख देंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में। रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, इस टाइप से एंट्री चलती है। प्रीमियम वाला क्वेश्चन था, आई होप तुमको समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंसिडराइजेशन वाले क्वेश्चन। और कंसिडराइजेशन वाले क्वेश्चन भी तुमको आईएमपी है भाई साहब, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा बोर्ड एग्जाम में 2026 में, ठीक है। अब ये देखो, श्री लिमिटेड करके कंपनी ने परचेस किया मशीन रोड कितने की 3,80,000 की फ्रॉम हेवी मशीन लिमिटेड से, ठीक है ना। अस परचेस एग्रीमेंट कितने का खरीदा उसने 20,000 का, वेयर ही पेड कैश बैलेंस इशू ऑफ शेयर 100 रुपए का, ठीक है ना। गिव द नेसेसरी एंट्री। अब कंसिडर वाला एंट्री, तो कंसिडर की एंट्री बनती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो असेट्स तो क्या है आपकी मशीनरी, और वेंडर किससे खरीदे अपन ने हेवी मशीन लिमिटेड से, तो कितने की खरीदी 3,80,000 की। 3,80,000 इधर लिख दो बच्चा, तो 3,80,000 इधर लिख दो। आई बात समझ में। उसके बाद क्या कराना, उसने कैश में पेमेंट कितना कर दिया 20,000 का, तो हेवी मशीन अकाउंट लिमिटेड टू कैश इसकी दूसरी एंट्री बन जाएगी, और 20,000 यहाँ पर डल जाएगा और 20,000 यहाँ पर डल जाएगा। अगली क्या एंट्री करी उसने बेटा कि हेवी मशीन, और नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 3,60,000 और 3,60,000 डल जाएंगे कि 20,000 माइनस हो जाएंगे 3,80,000 में से, क्योंकि कैश दे दिया अपन ने, तो 3,60,000 इधर बचेंगे बेटा और 3,60,000 इधर बचेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कंसीडर विद प्रीमियम। कंसीडर वाला है और प्रीमियम वाला है, ये आने के चांसेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। एबीसी लिमिटेड करके कंपनी परचेस बिल्डिंग कितने 5,40,000 की। एक्स वाई लिमिटेड ने क्या करा, पेमेंट मेड करा उसको 100 रुपए ईच शेयर के ऊपर से, उस पर 20 रुपए % प्रीमियम है। पास द नेसेसरी एंट्री। सिंपल सी बात याद रखना, अगर परसेंट में रहता है तो पहले इसे 100 लिखना इंटू 20 करना, और यहाँ पर भी 100 लिख देना परसेंटेज का, ठीक है ना। 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 20, तो ये 20 क्या बच गया तुम्हारा प्रीमियम, ठीक है ना। प्रीमियम बच जाएगा भैया ये 20। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें किया गया कि जो आपके नंबर ऑफ शेयर है, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ शेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना 1,20,000, ठीक है। कितने लिखोगे बेटा, सॉरी 5,40,000 की खरीदी थी ना, तो 5,40,000 लिखना बेटा। 5,40,000 के बाद 20 रुपए का प्रीमियम प्लस 100 रुपए का ईच शेयर, तो कितना हो जाएगा टोटल 120। यहाँ लिखना 120, 10 से 10 काटना, 12 का इंटू करोगे तो कितना निकलेगा इसका 4,500 निकलेगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब क्या करना है ना, अब सिंपल से याद रखना, पहली वाली क्या है ना वो बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो इसमें तो 5,40,000 ही डाल देना ऐसा कैसा बिना संकोच के, ठीक है ना। और यहाँ की जगह भी 5,40,000। आई बात समझ में। एक्स वाई लिमिटेड में कितना डालना भैया कि यहाँ पे 5,40,000 डाल देना। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना क्या करना है तुम्हें, जो 4,500 थे उस 4,500 का इंटू करना, कितने 4,500 निकले थे ना 100 में, और इस 4,500 का इंटू करना, प्रीमियम कितने का था 20 रुपए का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4,50,000, ये 0 100 है बेटा, है ना। यहाँ आ जाएगा 4,50,000 बेटा, और ये 4,500 को 20 में करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 90,000 भैया। आया समझ में, क्लियर है कंसीडर वाला टॉपिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 फीचर का, और 4 फीचर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हाई लेवल के प्रिडिक्टेबल कर रहा हूँ यहाँ पर, ये तो आपको दिखेगा। जिन चीज पर ये दिख गया ना समझ जाना क्या आने के चांसेस बहुत ज्यादा है भैया, ठीक है ना। इस टाइप का 4 फीचर वाला एक क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें। क्या है, सूरबी करके एक शेयर होल्डर थी जिसने होल्डिंग कर रखे थे 5,000 के शेयर, 10 रुपए का इस शेयर था। he did not pay she did not pay allotment money 4 रुपए इंक्लूडेड प्रीमियम, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके साथ प्रीमियम जुड़ा होता। अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो कंपनी तो रोएगी भैया कि मेरा, कंपनी लगाएगी हाँ मालिक हमारा पैसा नहीं दिया अभी, तो कंपनी को फिर पैसा लेगी भैया कैसे भी करके, ठीक है ना। तो पैसा तो लेके रहेगी, तो कंपनी क्या करेगी ना पैसा लेगी इससे और प्रीमियम लेके मानेगी। अब आगे क्या बढ़ रहा है वो कि अलॉटमेंट पे नहीं दिया, चलो ठीक है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी नहीं दिया। देखो जो मिल गया उसको फॉरफिट कर देंगे, जो नहीं मिला उसको उसके खुद के नाम से लिख देंगे। सब सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है। तो यहाँ पर आप क्या करो, पहले देखो कितना हो रहा है ना,
यहाँ पर देखो 4 और 3, 4 रुपए अलॉटमेंट के और 3 रुपए का आई क्या आपके फर्स्ट एंड फाइनल के हैं। ठीक है, 4 और 3 कितने होंगे 7, और 3 रुपए बचे हुए काय में डाल देंगे फोरफिटेड में डाल देंगे। आई बात समझ में। तो सिंपल से अपन एंट्री करते चलते हैं ऊपर से पहले 10 रुपए नहीं टोटल, तो यहाँ की जगह 10 का इंटू कर दो काय में 5000 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ 50,000 हो जाएगा मालिक। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था भैया 4 रुपए का, 2 रुपए का इंक्लूडेड है इसके साथ ही, तो 2 इंटू 50 कर दो, 5 कर दो मतलब सॉरी, तो 2 5 से 10, 10,000 यहाँ कर दे भाई साहब। भाई बस समझ में। आगे क्या करना है ना, शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए का ले रहा था भैया, अलॉटमेंट था 2 रुपए का और 4 रुपए का, तो यहाँ पे 4 के इंटू करेंगे बेटा, 4 इंटू बाय 5, 4 5 जा 20, 20,000 यहाँ डल जाएगा। अगर प्रीमियम मिल जाता, एक चीज और बता दूं, अगर प्रीमियम मिल जाता तो फिर अपन यहाँ पे प्रीमियम की एंट्री यहाँ से भी 2 रुपए हट जाते और यहाँ से भी 2 रुपए हट जाते, फिर 10-10 का ही बचता। ठीक है ना, दोनों जगह डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए क्लास। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट और कॉल पे कितना रुपए भैया, फर्स्ट और कॉल पे है आपका फाइनल कॉल पे 3 रुपए, 3 इंटू 5,000 कितना होगा बेटा 15,000। आई बात समझ में, 3 5 जा 15। ठीक है ना। अब यहाँ पर अलॉटमेंट कितने रुपए का नहीं दे रहा है यार, ये देखना है अपने को। ठीक है ना, वो है सॉरी क्या उसमें कितना जाएगा अपने काय में फोरफिटेड में, तो 3 और यहाँ की जगह 2 रुपए, इसमें तो कैलकुलेट था 2 रुपए प्रीमियम का, तो कितना जोड़ देंगे अपन यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, एक बार और समझो इस चीज को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना अपने को। एप्लीकेशन पे थे उसके कितने, अलॉटमेंट पे थे उसके कितने 4 रुपए, जिसमें से 2 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम था। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितने थे भैया उसके 3 रुपए। ठीक है, तो अब जो एप्लीकेशन है उस पे कितना रहेगा बेटा, ये तो 2 और 3 कितने रहे 5, तो एप्लीकेशन पे कितना बचेंगे बेटा 5 रुपए, टोटल अब हो गए 12, इनको गिनोगे तो कितना हो जाएगा 12, इसमें से 10 रुपए का शेयर हो गया, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 5 का इंटू कर देंगे 5,000 में, 5 5 जा 25, 25,000 यहाँ पर लिखा जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल हैड 25 शेयर टीआरएस लिमिटेड का से खरीदे उसने, और लिमिटेड 100 रुपए का ई शेयर है। अनिल पेड 20 रुपए एप्लीकेशन बट कुड नॉट पेड अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और फिर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और जो मिल गया उसको फोरफिटेड में डाल देंगे। अब इस पे कोल्ड अप वैल्यू देखो, इनको हमेशा कोल्ड अप वैल्यू पे, कोल्ड अप वैल्यू कैसे गिनोगे, 20 रुपए तो एप्लीकेशन के, उसके बाद 30 रुपए आपके अलॉट के और 30 रुपए आपके काय के हैं, सॉरी 20 रुपए आपका काय के, आपके 20 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं, तो टोटल कितना होगा 70। तो यहाँ पर अपन 70 का मल्टीप्लाई करेंगे काय में 25 रुपए के शेयर में, 25 शेयर में सॉरी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1750। ठीक है ना, फिर यहाँ की जगह 25 का इंटू करेंगे अपन काय में 20 में, 25 इंटू बाय 20। ठीक है ना, तो यहाँ जाएगा आपका 500। ठीक है ना, फोरफिटेड में कितना है, अरे रुक जाना 2 मिनट, हाँ इसका ही करेंगे ना, इसका मिल गया अपने को। ठीक है, तो मिला कि नहीं मिला ये वाला देखना मेरे को, 2 मिनट। एप्लीकेशन पे कितना पेड, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को इसमें कितना का करना है अपने को, यहाँ की जगह 25 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 750, और यहाँ पर भी कितना है पर 25 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 500। आई बात समझ में, वाली एंट्री आई, क्लियर है। इसका एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा अपन, 25 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है 500, क्लियर है। एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा, सोनल होल्डिंग है 50 रुपए की इक्विटी शेयर, 20 रुपए का ई शेयर है, भानु लिमिटेड 10% प्रीमियम है, शी पेड 6 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 अलॉटमेंट पे, बट ही कुड नॉट पे एप्लीकेशन मनी ए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। देखो एप्लीकेशन पर 6, अलॉट पर 6, फर्स्ट पर 5 और सेकंड पर 5, कितने हो रहे हैं टोटल 5 और 5 6 6 12 5 10 22 रुपए हो रहे हैं, पर अपना ई शेयर कितने का 20 रुपए का, तो ये 2 रुपए का आई है बेटा प्रीमियम के। अब इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप 20 इंटू तुम
क्या करोगे, परसेंट निकालना ना 10%, तो 10% भी निकालोगे तो 10 से 10, 10 से 10, तो भी आपका 2 रुपये प्रीमियम का निकल रहा है, ये प्रीमियम का है 2 रुपये। तो प्रीमियम अब देखो उसने क्या करा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे ना, इनमें से प्रीमियम हट जाएगा, तो ये 5-5 रुपए के ही बचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 का इंटू करेंगे अपन काय में, ये 5 का बचेगा फिर, और ये भी कितने का बचेगा बेटा, 5 का बचेगा, तो यहाँ 10 का इंटू करेंगे काय में, अपन 50 में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 500, फोरफिटेड में जो मिल गया उसको फोरफिटेड कर दो, ठीक है ना। अब जो नहीं मिला है तो यहाँ पे क्या नहीं मिला अपने को, यहाँ पे 5 का इंटू करो 50 में, 5 5 जा 25, 250, 5 इंटू 50 डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। इधर की साइड ये पूरा हो गया, यहाँ 20 का इंटू कर दो काय में, 50 में, ठीक है ना। यहाँ पे कितना डाल देंगे अपन, 1000। आई बात समझ में, क्लियर है इतना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है कॉमर्स गैंग। अब अपन चलते हैं री इशू वाले क्वेश्चन। क्या री इशू वाला क्वेश्चन तेरी बोर्ड एग्जाम में तेरे को देखने को जरूर मिलेगा। कहां पर बचा भाई सब, री इशू में क्या होता है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल एकदम शांत दिमाग रखकर, ठीक है। सबसे पहले क्या करने वाले अपन के पहले शेयर फॉरफिटेड की एंट्री बनती है इसमें, शेयर कैपिटल जो भी शेयर फॉरफिटेड होती है, तो ध्यान से समझो। क्या हो रहा है ना, शेयर कैपिटल में कितना चल जाएगा बेटा, 300 रुपए का, एक कंपनी कैन बी इशूड द 2010 रुपए का, क्या है तुम्हारा ईच स्केल है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 4 रुपए कॉल पर है। ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्टेड कॉल, सारा पैसा रिसीव हो गया पर कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ, कितने, 300 रुपए के शेयर के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करो, 10 का इंटू कर दो 300 में, और 3000 डाल दो यहाँ पहली फुर्सत में। फिर जो रिसीव हो गया उसको फोरफिट कर दो, जो रिसीव नहीं हुआ उसको कॉल में डाल दो। अब कौन सा रिसीव नहीं हुआ, कॉल रिसीव नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या करो आप, 4 इंटू 300, 4 3 12, ठीक है, 1200 यहाँ डाल देंगे, 6 इंटू 300, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिसीव हो गए थे, तो 6 3 18, 1800 यहाँ डल जाएगा। आई बात समझ में। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अब चलेंगे अपन, तो इसमें आगे क्या बोल रहा है ये, डिस्काउंट वाली एंट्री। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट कैसे पता चल रहा है भैया, देखो आगे बढ़ो, द डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर री इशू सेम ऑफ कैश, सारा केस क्या हो रहा है, सेम ही है, कितने, 2800 रुपए। अब शेयर तो पूरे ही है पर 2800 रुपए रहे, तो 2800 तो काय में डाल दो, बैंक में। डिस्काउंट कितने का मिल गया, 200 का, फोरफिटेड में डाल दो, और 3000 यहाँ पर ऐसे के ऐसे लिखा जाएंगे। आई बात समझ में। आगे देखो, अब शेयर फॉरफिटेड कैपिटल रिजर्व, अब इसमें कैसे डलता है, यहाँ पर ये वाला फोरफिटेड में से ये वाला फोरफिटेड माइनस कर दो, 1800 में से 200 माइनस कर दो, तो यहाँ कितना डल जाएगा, यहाँ भी 1600 डल जाएगा बच्चा, और यहाँ भी 1600 डल जाएंगे। आई बात समझ में, 1600 यहाँ पर और 1600 यहाँ पर, ये रीइशू का डिस्काउंट वाला केस था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, जेसवाल लिमिटेड करके एक कंपनी थी जिसने फोरफिट कर रखे 30 रुपए के शेयर, 10 रुपए का ईच शेयर है, शेयर होल्डर नॉन पेमेंट कितना करा, 4 रुपए पे और 3 रुपए पे, नॉन पेमेंट कितने, 4 रुपए और 3 रुपए पे, ही पेड एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पेड हो गई, तो पेड हो गया, उसको में डाल देंगे, फोर फीचर में डाल देंगे। सिंपल सी बात है भाई साहब के, और ही वॉज पेड, ठीक है, मनी ऑफ 3 रुपीज एंड री इशू द गोल्डी फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपए ईच। चलो ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की है, तो 10 का इंटू कर दो 30 में सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 300 हो जाएगा। देन आफ्टर क्या करना अपने को, फोर्थ फीचर में कितने रुपए रिसीव होगा, 3 रुपए, तो 3 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, 90 चल जाएंगे फोर्थ फीचर में, कितने चल जाएंगे बेटा, 90। अभी अपने अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया अपने, तो 4 रुपए इंटू 30 कर दो, तो 4 3 12, 120 यहाँ चल जाएगा बच्चा। फिर उसके बाद कितना चल जाएगा, 30 बचेगा, तो यहाँ पर 3 इंटू 30 कर दो, तो 3 3 90 यहाँ चल जाएगा। आई बात समझ में। सेकंड है अपनी नॉर्मल सी एंट्री, बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ पर कितना चल जाएगा आपका, वही 10 का इंटू कर दो, कितने में, सेम वैल्यू हो रही है ना, तो यहाँ पे 10 का इंटू कर देंगे 30 का, फेस वैल्यू सेम है, शेयर भी सेम है, पार वाला केस है, कौन सा बेटा, पार वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 300 डालो और यहाँ पर भी 300 डाल दो। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब जो आपने फोर फीचर में डाला था, वो फोर फीचर में ऐसा कैसा उठा के यहाँ डाल दो, 90 रुपए डाला था ना, तो 90 यहाँ डाल दो फोर फीचर में, ये खत्म खेल। आई बात समझ में, ये वाला क्वेश्चन खत्म यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बस इसके बाद आखिरी क्वेश्चन बचा, बस थोड़ा सा जरूर पेशेंस रख ले कॉमर्स के। हाँ, अनूप लिमिटेड करके कंपनी है जिसने 2000 के शेयर इशू करे, 10 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का ईच प्रीमियम है, 2 एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडेड प्रीमियम, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल और प्रीमियम 2 रुपए 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे। देखो इस टाइप से है, यहाँ समझना 2 मिनट। क्या कर रहा है वो, 2 रुपए तो एप्लीकेशन पे दे रहा भाई साहब, उसके बाद कितने दे रहा है वो, अपने 5 रुपए अलॉटमेंट पे है, विथ प्रीमियम जुड़ा हुआ है,
ठीक है। फिर क्या कर रहा है वो, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर है और 2 रुपए सेकंड कॉल के ऊपर है, ठीक है ना। तो उसको एप्लीकेशन का रिसीव होगा, बाकी ये कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, अभी रिसीव नहीं हुआ तो इसके साथ प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम लेंगे अपन कंपनी से, रो की प्रीमियम चाहिए मेरे को, ठीक है ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। 10 का इंटू 100 में करो, 1000 डल जाएगा, ठीक है। यहाँ की फेस वैल्यू यही है। फिर यहाँ के क्या करना है आपको, 2 का इंटू 100 में करना, 200 हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ के फोरफिटेड में 200 रुपए के हिसाब से, तो 2 रुपए एप्लीकेशन में कितने, 2 रुपए ना, तो 200 कर देना यहाँ पे भी, तो सॉरी 100 कर देना यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। 5 रुपए काय में आपके अलॉटमेंट और प्रीमियम के हैं, तो 500 हो जाएंगे। फर्स्ट कॉल के 3 इंटू 100 कर देना, ठीक है, तो 300 हो जाएंगे। 2 इंटू 100 कर देना, तो वापिस से 200 हो जाएंगे सेकंड कॉल के। सेकंड एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 11 रुपए का प्रीमियम हो रहा है, तो 11 का इंटू 100 में करेंगे तो 1100, शेयर कैपिटल में लग जाएगा 1000, और प्रीमियम कितने रुपए का बचेगा, 100 रुपए का प्रीमियम बचेगा आपका, ठीक है ना। फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसमें क्या होगा ना, इस फोरफिटेड में से ये वाला फोरफिटेड माइनस कर दोगे प्रीमियम वाला, ये ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 200 में से अगर 100 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा, 100 वाला बचेगा, ये प्रीमियम डिस्काउंट कर लिया अपन ने, सिंपल वाला कर लिया और ये प्रीमियम वाला कर लिया, तीन में से एक केस आपका आ जाएगा, एक क्वेश्चन, ठीक है डन। बस लास्ट क्वेश्चन और कर ले कुमार सिंह, बस लास्ट, ठीक है बेटा। अब जो क्वेश्चन करने वाले अपन, लास्ट वीडियो अभी तक तुमने पेशेंस रख के वीडियो देखी है तो भाई बहुत अच्छा, पूरे क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे, बस वीडियो या डिजिट चेंज रहेगी, टॉपिक ये रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है महेश लोन अकाउंट, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ी लेट डलेगी पर इसको देख जरूर लेना कल सब लोग, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं अपन महेश लोन अकाउंट कैसे बनता है। एक स्क्रीन पर तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा, अजित महेश सुजीत 3 पार्टनर रहेंगे, ठीक है ना। महेश क्या रिटायर हो रहा है फर्म से, ऑन द डेट ऑफ एक डेट पे रिटायर हो रहा है, और उसके कितना लोन है, 6 लाख रुपए का उसने क्या ले रखा, लोन ले रखा। द महेश विल बी पेड 4 ईयर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, महेश अब वो 6 लाख का लोन, यहाँ पर 6 लाख का उसने लोन ले रखा बेटा एक, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, इस 6 लाख को डिवाइड करोगे 4 इंस्टॉलमेंट में तो 1,50,000 रुपए निकलेगी, तो 4 इंस्टॉलमेंट में कितने, मतलब 4 साल में पे करेगा वो, ठीक है ना। 1,50,000 1,50,000 के हिसाब से, तो पहले तो ये तो उसने इंस्टॉलमेंट में बांट दी, अब उस पर ब्याज भी लगेगा। अब भैया यार लोन दे रहे तो लोन पे ब्याज तो लेगी देना बैंक, तो कितना परसेंट ब्याज ले रहे हैं, 12% ब्याज लग रहा है बेटा। अब कैसे चलेगा अपने यहाँ से, तो सबसे पहले डालना तुम्हें, यहाँ की जगह डाल दो भाई महेश कैपिटल कितना था उसका, 6 लाख रुपए, ठीक है ना। अब उस 6 लाख पे क्या करा ना उनने, 12% का ब्याज निकाला, तो 12% का ब्याज कितना निकलेगा, 6 लाख का 72,000 निकाल के देख लेना, ठीक है कितना निकलेगा, 72,000। अब इधर आ जाओ, इधर लिखना टू बैंक 1,50,000 की किस्त बनवाई थी और उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 72,000, दोनों को प्लस करके 2,22,000 बाहर लिख देना। अब इधर का ये 6,72,000 में से 2,22,000 माइनस करेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितना बैलेंस शीट बचेगा, 4,50,000 रुपए बचेगा। आ जाओ सेकंड इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट ईयर का हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट, बाय बैलेंस बीडी 4,50,000 को ट्रांसफर कर दिया। अब 4,50,000 पे क्या निकालना, 12%, 4,50,000 12% निकालो कितना निकलेगा, 54,000, ठीक है ना, 54,000। अब इधर की साइड टू बैंक करके 1,50,000 की किस्त दूसरे साल भी देनी है, अब इस पे ब्याज कितना बनना है दूसरे साल, 54,000 बनना है। अब आ जाओ फिर इसका वही कितना बचेगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 5,04,000 में से माइनस करेंगे 2,04,000, तो आपका बचेगा इसमें से हम 3 लाख बचेगा, ठीक है ना। अब बैलेंस बीडी किधर कर देंगे अपन, वापिस से इधर लिख देंगे, तो 3 लाख अपना यहाँ लिखा जाएगा। अब 3 लाख पे क्या निकालना ना, वापिस से 12% निकालना है, 3 लाख का 12% निकलेगा 36,000। अब वापिस इधर टू बैंक लिखना है, 1,50,000 इंस्टॉलमेंट तीसरे साल की बची आपकी, और यहाँ पर 36,000 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 1,50,000 और 36,000 कितना हो जाएगा, 1,86,000। अब 3,36,000 में से 1,86,000 माइनस करोगे, 1,50,000 बचेगा। देन आफ्टर बाय बैलेंस बीडी, अब बैलेंस बीडी में 1,50,000 बचा तुम्हारा, ठीक है ना, और 18,000 1,50,000 पे जब 12% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 18,000 इसका ब्याज निकलेगा बेटा। तो बैंक में लिख देना 1,50,000 की किस्त, लास्ट इंस्टॉलमेंट 18,000 क्या निकला तुम्हारा ब्याज निकला, दोनों को प्लस करके 1,68,000 पे आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मतलब 4 साल का पे करना था उसने, तो यहाँ पर 4 साल का पे कर दिया। तो गाइस थैंक यू सो मच ये वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए। बस एक आखिरी सेट आने वाला और वो सेट में इतना लंबा नहीं रखूंगा, आधा से 1 घंटे के बीच में रखेंगे, ये भी 1 घंटे 1.5 घंटे का सेट हुआ होगा, तो इस सेट को जाके अच्छी तरीके से देख लेना, क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे, ठीक है ना। अभी डल रहा है रात को, कम से कम 1-1.5 बजेगी इसको रात को डलने में, बट कल सुबह देख लेना, कभी भी देख लेना, और सेट डी कल दोपहर की 12 या 1 बजे तक तुमको वो भी मिल जाएगा, तो 3-1 बजे तक सब कंप्लीट कर देना। 3 बजे के बाद जो तुमने पढ़ रखा है उसका रिवीजन लेना बस अपने को, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट में।